आए तो इस समय सबसे बर्निंग टॉपिक कल सुबह 10 बजे आनी है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। एंड एज वी स्पीक आरबीआई की जो कमिटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, उसका डिलिबरेशन, उसका डिस्कशन, वो कहते हैं ना ब्रेन स्टॉर्मिंग, आई एम श्योर इस समय चल रही होगी कि क्या करा जाए क्रेडिट पॉलिसी। इनफैक्ट इस समय हम सबके जहन में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या फिर से ब्याज दरें बढ़ेंगी तो कितनी बढ़ेंगी, भाई कब तक बढ़ती रहेंगी, महंगाई का क्या होगा, वगैरह वगैरह, है ना। तो क्या एक्सपेक्टेशंस है इस क्रेडिट पॉलिसी के अनाउंसमेंट के में, उसी से शुरुआत करता हूं। हमने तगड़ी रेट हाइक्स ऑलरेडी आती हुई देखी। भाई मई का वो समय था जब आपको याद होगा वो ऑफ साइकिल, मतलब शेड्यूल नहीं थी, गवर्नर साहब आए और 40 बेसिस पॉइंट दरों में बढ़ोतरी की। उसके बाद 3 बार 50-50 बेसिस पॉइंट्स की, यानी कि आधा परसेंट की तगड़ी रेट हाइक्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी। और इस बार भी ध्यान रखें, ब्याज दरें बढ़ने की तैयारी है। हाँ, ये जरूर है, सब मान रहे हैं कि इस बार जो ब्याज दरें बढ़ेंगी वो 25 बेसिस पॉइंट से 35 बेसिस पॉइंट के आसपास, लग रहा है शायद 35 बेसिस पॉइंट्स के आसपास दरों में बढ़ोतरी होगी। तो ये जरूर है कि 3 कंसेक्यूटिव 50-50 बेसिस पॉइंट्स की रेट हाइक्स के बाद आरबीआई स्टेप डाउन करता हुआ एमपीसी स्मॉलर मैग्नीट्यूड की एक हाइक अनाउंस शायद करता हुआ नजर आए। अब ऐसा क्यों, स्टेप डाउन क्यों करेंगे, 50 वाला 35 या 25 क्यों करने वाले हैं? 2 कारण है। एक तो महंगाई में थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ। आपको याद होगा सितंबर में रिटेल इन्फ्लेशन था 7.41%, वो घटकर अक्टूबर में 6.77% पे आ गया। महंगाई थोड़ी, हाँ, हम और आपको दिखती नहीं है, पर आंकड़ों में कूल ऑफ हो गई है थोड़ी सी। दूसरा, ग्रोथ को लेकर थोड़ी चिंताएं आनी शुरू हो गई। भाई Q1 का जीडीपी था 13.5%, Q2 में रिड्यूस होकर 6.3% का जीडीपी आया, और उसके इंटरनल्स में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह एकदम ठंडे पड़ने लगे थे, याद होगा आपको। तो वो ग्रोथ का पहिया थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है। और इस बीच एक और चीज हो रही है कि ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स हालांकि इन्फ्लेशन को काबू में लाने के लिए एग्रेसिव हैं, पर कई सारे सेंट्रल बैंक्स, खासतौर पे इमर्जिंग मार्केट्स के सेंट्रल बैंक्स ने अपने रेट एक्शंस को थोड़ा सा टेपर ऑफ किया है। उन्होंने भी अपनी साइकिल्स को थोड़ा सा रिड्यूस करा है। तो ये सब कंफर्ट देना शुरू कर रहा है। तो इतनी सारी कंफर्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो फिर दरें क्यों बढ़ेंगी? तो उसका रीजन ये है कि इन्फ्लेशन ठंडा जरूर पड़ा, लेकिन अभी भी 6.77% पे है। और आरबीआई को सरकार ने जो टास्क दिया था, जो आपस में म्यूचुअल डिस्कशन पे टास्क एस्टैब्लिश हुआ था कि 4% इन्फ्लेशन का आंकड़ा होगा, गिव एंड टेक 2% का मार्जिन, यानी कि अधिकतम 6% तक इन्फ्लेशन होना चाहिए। और ये बैक टू बैक 10वां महीना था जो इन्फ्लेशन उस टारगेट के 6% के कंफर्ट के बाहर है, अभी भी बाहर है। इसलिए दरों में बढ़ोतरी अभी भी होगी 35 बेसिस पॉइंट्स के आसपास की। प्लस ग्लोबली अभी भी ध्यान रखें, दिग्गज सेंट्रल बैंक दरें तो बढ़ा ही रहे हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और बात, 5.9% इस समय बैंक रेट है, ब्याज दरें हैं। 35 बेसिस पॉइंट्स बढ़ जाएंगी तो पहुंच जाएंगे हम 6.25%। इस बार कई लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा है कि यार ये टर्मिनल रेट मतलब ये बढ़ने के सिलसिले को थमना, जहां से रिवर्सल की शुरुआत होगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, वो टर्मिनल रेट क्या 6.25% है? स्ट्रीट बहुत क्लोजली गवर्नर साहब की स्पीच और गवर्नर साहब का जो क्वेश्चन एंड आंसर होगा उसको सुनना चाहेगी। क्या इस तरह के कोई इंडिकेशंस आते हैं? वैसे अनलाइकली कोई इंडिकेशंस आएंगे, क्योंकि इस समय इंडिकेशन देना जल्दबाजी हो जाएगी। क्योंकि यूएस के लेबर मार्केट, रोज सुबह नीरज वाजपेयी से बातचीत होती है, कैसे वेज हाइक्स हो रही हैं, कैसे खूब सारे जॉब्स मिल रहे हैं, लेबर मार्केट अभी भी डाइसी। और यूएस में अभी भी कंफ्यूजन है फेड फंड्स का टारगेट रेट, यानी कि उनका टर्मिनल रेट को लेकर, वो कहां थमेंगे। तो इस बीच में शायद उस तरह के इंडिकेशंस ना आए। हाँ, ये जरूर है स्टेप डाउन होगा, लेकिन दरें फिर बढ़नी है 25 या 35 बेसिस।